साथियों, आप सभी को ये बात पता है कि 13 दिसंबर को हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार को 1 साल हुए हैं और एक वर्षों में सरकार की अभूतपूर्व योजनाएं, जिसमें गरीब कल्याण, किसानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित ऐसी बहुत ही लोकप्रिय योजनाओं का संचालन हमने 1 वर्षों में किया है। उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, जिसके तारतम्य में आज हम राजनांदगांव जिले की आज की इस पत्रकार वार्ता में शामिल हुए हैं। इसमें हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सचिन बघेल जी, जिला सहकारी बैंक के हमारे इस जिले के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गीता घासी साहू जी, हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय अग्रवाल सर, हमारे इस जिला पंचायत की सीओ सुरुचि मैडम, हमारे जिला पंचायत के सभापति भाई अशोक देवांगन जी, हम सब सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गीता घासी साहू जी से आग्रह करूंगा कि वो इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आज यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रगणों को नमस्कार और हमारे बीच में उपस्थित सचिन बघेल जी, माननीय विक्रांत सिंह जी, माननीय अशोक देवांगन जी, कलेक्टर सर, सीओ मैडम और यहाँ उपस्थित आप सभी को नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी सरकार बने पूरे 1 साल हो चुके हैं और 1 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो वादा को पूरा करने का, और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, विष्णुदेव साय जी का सरकार जो है वो सुशासन की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 1 साल में सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित किया है। चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छे योजनाओं का विस्तार उन्होंने किया है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो कहा सो किया। आज हम देख रहे हैं कि सुशासन का स्थापना हो रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। सुशासन का अभियान अब लगातार चलता रहेगा। हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थी, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने 1 वर्ष की अल्प अवधि में पूर्ण कर लिया है। इस तरह हमारी सरकार ने यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को 1 साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। अंत्योदय के लक्ष्य को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संदेश के अनुरूप हमारी सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य के जनजाति समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने पर सफल हुए हैं। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण का 4000 रुपये मानक बोरा था, उसको बढ़ा करके 5000 मानक बोरा किया गया है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, जनजाति क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अंबिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
विकास के लिए संगठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत कर दिया गया है। मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी की गारंटी में हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया गया वादा, जो छत्तीसगढ़ के किसानों को वादा किया गया था 3100 रुपये धान की कीमत देने का और प्रति एकड़ 21 कुंटल लेने का वादा किया था, वो 100 पूरा किया। हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसान भाइयों एवं बहनों को साल के बकाया धान की बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए का अंतर की राशि दी गई है, बोनस के रूप में दी गई है। प्रदेश की माताओं बहनों के लिए वादे को पूरा करने हुए 3 माह के भीतर ही मातारी वंदन योजना की शुरुआत की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं बहनों को मिला। अब तक इस योजना की 10 किस्तों को दिया जा चुका है। जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस निर्माण पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि में जारी कर दी गई। हमारी सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का वादा जो है वो किया था और वो योजना भी शुरू की गई है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल के साथ साथ 5 साल के एरियर्स का भुगतान भी किया गया है। इसी तरह पर्यटन से जन कल्याण के लिए बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव घुड़मारसा ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इस दुनिया के चुनिंदा 20 गांव में शामिल हुई है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास के संभावनाओं को बल मिला है। राज्य में 5 शक्तिपीठों को विकास कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 4 धाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम का गहरा नाता रहा है। वे हमारे भांजे हैं। उन्होंने वनवास के 14 सालों में से 10 साल यही गुजारे हैं। हमारी सरकार की कोशिश है कि दुनिया भगवान श्री राम जी से हमारे इस रिश्ते को जाने। प्रदेश में श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की गई है, जिसमें आज अनेक लोग निःशुल्क अयोध्या धाम जाकर के प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर पा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत हमारे राजीव कुंभ कल्प का वैभव भी फिर से लौट आया है। आज हम देख रहे हैं कि रोजगार परक नई उद्योग नीति जो हमारी सरकार ने लाई हुई है, आज हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। इस नीति को रोजगार परक बनाया है। इस उद्योग नीति में युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए MSME मंत्रालय बनाने की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने सुशासन का वादा जो है वो निभाया है। आज हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को पारदर्शिता और भ्रष्टाचारी से मुक्त बनाने में हमारी सरकार अच्छी कामयाब हुई है। आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। आज राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की रियल टाइम
मॉनिटरिंग अलर्ट मॉनिटरिंग पोर्ट के माध्यम से की जा रही है। सीएमओ पोर्ट के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं को, कार्यक्रमों को, नीतियों को, उपलब्धियों को ऑनलाइन देखा जा सकता है। नागरिककरण मुख्यमंत्री मंत्री और अधिकारियों से सहजता से मुलाकात करने के लिए मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्ट का और घर बैठे रजिस्ट्री के लिए सुगम ऐप की शुरुआत की गई है। राज्य के कार्यालयों में कामकाज में तेजी और सटीकता लाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ में खनिजों के ऑनलाइन ट्रांजिशन पास की व्यवस्था की गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी और सेवाएं प्राप्त करने को अनिवार्य किया गया है। पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम सुशासन कहते हैं। नक्सलवाद का सफाया, दुर्गम क्षेत्रों तथा लोकतंत्र। आज 1 वर्ष पूरे होने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। सरकार ने 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की पूरी तरह सफाया करने का संकल्प किया है। बीते 1 वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियत नीला नार योजना, मैं आपको बता दूं कि नियत नीला नार योजना एक ऐसी योजना है जो इसे हम कहेंगे आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत बस्तर के निवासियों को बहुत सुविधाओं से और सरकार अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। हमें नक्सल क्षेत्रों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू कराया है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन करके हमने वहां के युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा है। माओवादियों, आतंक पीड़ित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण तथा शेष जिलों को विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा की नई अलग जगाई है। शिक्षा की अलग जगाई है। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने से शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अपने वादे के मुताबिक हमने CGPSC की परीक्षाओं प्रणालियों को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उन्हें परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विकास CGPSC पर फिर से लौट आया है। नवा रायपुर को हम IT हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इससे नवा रायपुर और भी तेजी से विकसित होगा। सिम्स बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से भवन विस्तार का कार्य किया गया है। इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में भी भवन विस्तार और सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। राज्य में 4 मेडिकल कॉलेज के भवन को निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनमें से पहला है जांजगीर चांपा, दूसरा है कबीरधाम, तीसरा है मनेन्द्रगढ़ और चौथा है गिदम। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए लगभग 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र का साथ सहयोग और मार्गदर्शन बनी हमारी ताकत। डबल इंजन की सरकार जब हम कहते हैं तो प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। इस दौरान 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत कर दी गई है। मैं बताना चाहती हूं कि 2 सालों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही
रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केंद्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्रदान हुई है। यह छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। हमने इस खास वर्ष में खास उपलब्धियां हासिल करने के लिए खास तैयारी शुरू कर दी है। 1 नवंबर 2025 को जब हम प्रदेश स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे, तब हम नई उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। हमने वर्ष 2028 तक प्रदेश की CSDP को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हमारे विकास और विश्वास की इस यात्रा में आप सभी साक्षी और सहभागी रहे हैं। शासन के विकास कार्यों और लोक हितकारी योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने आप सबका सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश की सम्मानीय जनता का उनके समर्थन और विश्वास के इस आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हम सभी छत्तीसगढ़ को विकसित बनाकर भारत के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के विकास भारत की संकल्प को सिद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। छत्तीसगढ़ को मिली उपलब्धियों के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ।